हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बेसिक सी क्लास लेने जा रहे हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको, जिससे आप किसी भी टाइप का आपका कंपाउंड दे रखा हो, किसी भी टाइप का कंपाउंड, चाहे वो सिंपल कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, अगर आपको उसका बेसिक पॉइंट पता है तो आप उस कंपाउंड का आईयूपीएसी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, एक्स वाई जेड कोई भी कंपाउंड हो, सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी कंपाउंड में तीन चीज़ें बेसिक होती है। एक, किसी भी कंपाउंड को जब आप लिखने चलते, किसी भी कंपाउंड का जब आप आईयूपीएसी करने चलते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका प्रीफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स होता है, देन आपका रूट वर्ड होता है। मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, देन हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं, देन हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। क्लियर। प्रीफिक्स का जैसे आप मतलब समझते हैं, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले लगता है किसी भी कंपाउंड में। जब उसका नाम आप लिखते हैं देन उसमें सबसे पहले जो लिखा जाता है दैट वन इज प्रीफिक्स। जो सेंटर पे आता है दैट वन इज द रूट वर्ड। क्या होता है आपका, रूट वर्ड होता है। जो लास्ट में लिखा है दैट वन इज द सफिक्स होता है। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू हमारे प्रीफिक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनको एज अ प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरो, क्या है आपका क्लोरो, जिसको हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सीएल से, राइट। ये दिस वन इज द ब्रोमो, ये हम जिसको हम बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये हमारे कुछ फंक्शन ग्रुप्स को जिनको हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। फाइन। एंड देन रूट वर्ड क्या होते हैं, रूट वर्ड किसी कंपाउंड में, रूट वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ, अगर रूट वर्ड मेथ है इसका मतलब उसमें एक कार्बन प्रेजेंट है। दो कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एथ, तीन कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रॉप, चार कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, पांच कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, छह कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, सात कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट, ऐसे ही आठ कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नो ऑक्ट, क्या लिखते हैं, ऑक्ट। ऐसे ही एंड सो ऑन, नाइन के लिए नॉन लिखते हैं, टेन के लिए जैका लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में हम लोग लिखते जाते हैं। फाइन। ज़्यादातर आपको जो यूज़ आएंगे, स्पेशली क्लास 10th लेवल पे, जो ज़्यादातर कंपाउंड्स आपको लिखने को आते हैं बहुत ज़्यादा आपको 6 कार्बन तक जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, रूट वर्ड जो मैक्सिमम जाता है वो 6 कार्बन तक जाता है। देन हम सेफिक्स की बात करते हैं। सेफिक्स देखिए दो तरह के होते हैं। एक आपका प्राइमरी सेफिक्स होता है, सेफिक्स दो तरह के होते हैं आपके इसमें। ठीक है, सेफिक्स दो तरह के होते हैं। एक आपका प्राइमरी सेफिक्स जाता है, प्राइमरी सेफिक्स, फाइन। और एक आपका होता है सेकेंडरी सेफिक्स। क्या होता है, सेकेंडरी सेफिक्स, फाइन। प्राइमरी सेफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सेफिक्स मीन्स होता है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। फाइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, आइन वर्ड का यूज़ करते हैं, आइन। क्या लिखते हैं, आइन। ये हमारी क्या है, प्राइमरी सेफिक्स है। सेफिक्स मतलब बाद में, प्राइमरी होता है जो पहले सेकेंडरी सफिक्स से पहले लिखे जाते हैं। ओके, इसलिए इन्हें प्राइमरी सफिक्स भी कहा जाता है। अब आप क्या आते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। इसमें आपका आता है जैसे अल्कोहल हो गए, अल्कोहल जिसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप क्या लिखते हैं, OH। कीटोन्स आ गए, कीटोन्स जिसके लिए हम फंक्शनल ग्रुप क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O। देन आपका एल्डिहाइड्स हो गए, एल्डिहाइड्स जिसके लिए हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, फंक्शन ग्रुप, फाइन। देन एसिडिक ग्रुप, क्या है, एसिडिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप या फिर ओइक एसिड, राइट। इसके लिए हम लोग फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ये क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड,
अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ OH लिखते हैं। फाइन, ये क्या है, ये सारे आपके क्या हैं, दीज ऑल आर सेकेंडरी सफिक्स। फाइन, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि मतलब कोई भी कंपाउंड दे रखा, अगर आपको उसका नाम या कंपाउंड दे रखा उसका नॉमेनक्लेचर लिखना है, तब भी आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रीफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। और अगर स्ट्रक्चर दे रखा और उससे आपको क्या पूछ रहा है, नाम लिखने को बोल रहा है, या फिर मान लीजिए नाम लिखा हुआ है, आपसे कहता है कि इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, ठीक है, तब भी आप इसी रूल को फॉलो करोगे। फाइन, इसी रूल को फॉलो करोगे। और नाम दे रखा उससे आपको स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहा है, तब भी इसी रूल को फॉलो करो। स्ट्रक्चर दे रखा उससे नाम लिखने को बोल रहा है, तब भी आप यही रूल फॉलो करोगे। फाइन, ओके। बाकी मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने पूरा बाकायदा समझा रखा है कि किस तरीके से अगर आपके स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं तो किस तरीके से हम उसका IUPAC करेंगे। फाइन, और कुछ वीडियोस मैंने ऐसे भी बना रखे हैं जिसमें मैंने ये शो किया है कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। और देन अगर आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब अगर आपको नाम लिख रखा है, देन उस नाम से किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो दोनों ही तरह के एग्जाम्पल्स हमने आपको करवा रखे हैं। फाइन, तो जा करके उन वीडियोस में चेक कर लीजिए, देख लीजिए उनको, ओके। एग्जाम्पल समझना हो तो हम इसमें भी एग्जाम्पल दे करके एक कोई स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। इसमें देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ये एक 4 कार्बन का एक कंपाउंड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, SD ग्रुप लगा है, ओके। अब ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, सबसे पहले हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं। ओके, अब इसका हम IUPAC कैसे करेंगे, सब हमने आपको बता रखा है। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सबसे कम होनी चाहिए, दैट इज़ 1 2 3 देन ये 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट, ठीक है। प्रीफिक्स इसमें कुछ प्रेजेंट है, प्रीफिक्स कुछ नहीं है। देन रूट वर्ड इसमें क्या प्रेजेंट है, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। देन कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ए सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन वर्ड का यूज़ करते हैं। ई हटा देंगे जब हम सेकेंडरी सफिक्स, अगर सेकेंडरी सफिक्स है, प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी सफिक्स है, दैट इज दिस वन ग्रुप, ओके। तो सेकेंडरी सफिक्स जब रहता है तो हम इन ई यहाँ से हटा देते हैं, राइट। ऐसे लिखते हैं ना ब्यूटीन, लेकिन हम ई वर्ड को, ब्यूटेन, ई वर्ड को हम हटा देते हैं, कब, जब आपका सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी सफिक्स आपका एन हो गया, ब्यूट, देन एन, देन सेकेंडरी सफिक्स हम क्या लिखेंगे, SD ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, SD ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, ओविक एसिड, क्या लिखते हैं, ओविक एसिड, ओविक एसिड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटानोविक एसिड, क्या हो गया इसका IUPAC, ब्यूटानोविक एसिड। फाइन, ये हो गया आपका ब्यूटानोविक एसिड। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये बेसिक पॉइंट पता है, ठीक है, तो आप किसी भी तरह का कंपाउंड हो, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, उसको बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।